हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, रिसेंटली जो जो ये दो केसेस आए हैं दीपिका नागर के, और जो ये थी द्विशा ट्विशा नाम, सॉरी नाम मुझे ठीक से उसका पता नहीं है, ट्विशा या द्विशा करके नाम है। हाँ, और एक ग्वालियर की लड़की थी। तीनों के सेम केसेस थे दहेज को लेकर। ठीक है, मतलब उन्होंने उस एक माँ बाप जो होते हैं ना, अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा लगाते हैं, इतना सब कुछ देने के बाद भी तुम लोग इतने लालची हो कि तुम्हें और क्या चाहिए। तुमने कुछ, तुम्हारे बेटे ने कुछ कमाता नहीं है क्या? नल्ला है क्या? कुछ नहीं कमाता। तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है। घर में खाली घर रखा हुआ था कि हाँ भाई वो लड़की दहेज लेकर आएगी तभी तुम अपना घर भरोगे, तभी तुम खुश रहोगे। तुम उसके ऊपर बैठे हुए थे कि भाई अगर वो लड़की आ जाएगी तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी घर में कुछ मत लेकर आओ, घर बना के रख दो, सामान तो वो ले आएगी दहेज का। उसके माँ बाप को परेशान करो इन सब चीज़ों के लिए, उस लड़की को इतना टॉर्चर करो कि वो अपने घर वालों को पुश करे कि हाँ भाई आप लोग मुझे ये सब क्यों नहीं दे रहे हो, दो, उनका घर बनना है। उनकी बस की कोई कुछ नहीं है, उनके बस का कुछ नहीं कर सकते वो लोग। अगर आपने मुझे ये सब नहीं दिया तो वो लोग मुझे आज से कल कल मरने पे मजबूर कर देंगे। मैं सुसाइड भी कर सकती हूँ। मुझे इतना परेशान किया हुआ है। पता है, कुछ जो लड़कियाँ होती हैं ना, अपनी मजबूरी बताती हैं माँ बाप को कि हाँ हम खुश नहीं रह रहे हैं, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें मारा जाता है, परेशान किया जाता है, और छोटी छोटी बातों पे हमें सुनाया जाता है। तो माँ बाप क्या करते हैं इन सॉरी माँ बाप क्या करते हैं, इन चीज़ों को बोलते हैं कि भाई तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें रहना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की चली जाती है, तो माँ बाप रो रहे होते हैं। क्रोकोडाइल वाले आंसू जो होता है ना, अभी जो आ रहा है कि क्रोकोडाइल वाले आंसू रोते हैं माँ बाप। क्यों रोते हो बाद में? फिर जब बच्ची तुम्हारी चली जाती है फिर बाद में क्यों रोते हो? पहले क्यों नहीं सुनते उसकी, जो उसके अंदर इतना दर्द होता है, इतनी परेशान होती है कि हाँ भाई वो आपको बताती है कि उसकी इन रोज उसको इतना परेशान कर रहे, इतना टॉर्चर कर रहे हर चीज़ के लिए। जाते ही तो वो नौकरानी बन जाती है। हम्म हाँ भाई, किचन का काम नहीं होता था इस लड़की से। हाँ, अपने अपने में लगी रहती थी। आज तुम्हारी बेटी अगर तुम्हारे घर में है और वो सिर्फ खाना ना बनाए तो तुम उसे बैठे बिठाए नहीं दोगे कि हाँ बेटा हो गया तेरा, आ जा अब रोटी खा ले, आज आप ये कर ले। क्योंकि बेटी, वो तो बेटी हो गई ना, अपना खून हो गया। वो नहीं है आपका अपना खून, वो आपकी बेटी नहीं है। वो कुलकती है आपको कि हाँ भाई वो बैठी क्यों है, वो रेडी होके क्यों बैठी है। ये सब किसको दिखाएगी? आके किचन में आ, तेरी यही औकात है, तू रोटी बना। पता है, अगर आप प्यार दोगे ना, अगर उस लड़की को आप समझोगे तो वो आपके लिए कुछ भी करेगी, रोटी भी बनाएगी, सब कुछ करेगी। पर समझने वाले लोग होने चाहिए, ज़बरदस्ती करने वाले नहीं भाई। बाप माँ बाप इतना दहेज देते हैं, इतना पैसा देते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे। और क्या चाहिए इन लालची लोगों को भाई? तुम्हें मरना चाहिए, तुम उस लड़की को क्यों मारते हो जिसकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, जिसकी उम्र क्या ही है, और आप उसे मरने पे मजबूर कर देते हो। दीपिका जो तीसरी मंजिल से गिर के मर गई, उसको पता नहीं मारा गया है या वो मरी है। क्योंकि इंसान को अगर तुम ज़्यादा टॉर्चर करोगे, ज़्यादा मारोगे, तो वो क्या करेगा? क्योंकि ना तो भाई अपने खुद के माँ बाप जो होते हैं, अपनी फैमिली साथ देती है, क्योंकि वो तो यही बोलती है भाई तुमने अभी, तुम्हारी नई नई शादी हुई है या फिर तुम्हें यहीं रहना है तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बताए तो बताए किसे? उसका कोई घर नहीं है, उसे कोई समझने वाला नहीं है, तो वो उसके पास लास्ट ऑप्शन ये होता है कि भाई अपनी ज़िंदगी से ही चले जाए। इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता। कर लिया होगा उसने सुसाइड, या मरने पे मजबूर किया होगा। मर्डर भी कह सकते हैं भाई। लड़की ने जो सुसाइड किया है, उसको टॉर्चर किया गया है, उसको इस चीज़ के लिए मजबूर किया गया है, तभी वो उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। ट्विशा ने पता नहीं फांसी लगा के अपनी जान दी, कैसे उसकी मौत हुई है, बहुत बुरी मौत हुई है यार। कितनी एक से एक वीडियो आ रही है, कितनी शादी में इतनी खुश थी वो, कितनी खुश थी वो लड़की। उसने अपने माँ बाप से माफ़ी तक मांगी है कि अगर मुझसे अभी तक कुछ भी ऐसी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि पता था शायद वो आगे नहीं रहेगी किसी के साथ। आपकी बच्ची जो आपके लिए इतना कुछ करती है, अगर वो अपनी तकलीफ़ आपसे शेयर कर रही है तो आप समझना नहीं चाहते उसको? मरने दोगे आप अपनी इतनी 25, 26, 27 साल की जो आपने पाला है, उसको ऐसी बर्बाद होने दे दोगे किसी के हाथों, जिससे वो जानती भी नहीं है ठीक से, जिसे आप जानते भी नहीं हो ठीक से। एक लड़की को बहुत टाइम लगता है भाई, जब वो जाती है ना ससुराल, उसको हर चीज़ के लिए होता ना, थोड़ा टाइम देना चाहिए, धीरे धीरे समझ जाएगी। पर मारो तो मत यार, मारना किस चीज़ का सल्यूशन है? इंडिपेंडेंट थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सुंदर थी, और आप लोगों ने क्या किया? मतलब उन लोगों ने क्या किया? मार दिया उसको। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो अभी तक जो पेरेंट्स हैं
अपनी बेटी के लिए जब आपका दिल ऐसा होता है ना कि हाँ भाई हमारी बेटी दूसरे घर जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। अब जो हो गया ट्विशा के साथ हुआ है, दीपिका के साथ हुआ है, ग्वालियर में लड़की के साथ हुआ है, ऐसे तो बहुत केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। पहले भी एक लड़की को, पंजाब की लड़की को मार दिया गया सिर्फ दहेज के लिए, इतनी सुंदर थी वो। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। ये पहली लड़कियां नहीं थी जिन्होंने अपनी जान दी, पर ये पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, अनपढ़ गवार नहीं थी, छोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी। बट कुछ पढ़े लिखे लोग ना खा जाते हैं यार। प्लांट्स को पानी नहीं देती थी, उसको बच्चे पसंद थे बट वो बच्चा करना नहीं चाहती थी। भाई जिस लड़की की शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ तुम उसको कैसे फोर्स कर सकते हो। उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने डिसीजंस हैं, आप उस पर नहीं जोर ज़बरदस्ती लगा सकते कि भाई हमें अभी चाहिए बच्चा। उसका जब मन होगा तब वो अपनी प्लानिंग कर लेंगे। हर चीज़ की प्लानिंग होती है यार। वो एक सेलिब्रिटी थी, ट्विशा एक सेलिब्रिटी थी। अपने ऊपर वो 1-1 लाख रुपए खर्च करती है, वो कमाती है। अगर वो अपने ऊपर खर्च नहीं करेगी तो वो आगे जो उसका करियर है ख़राब हो जाएगा। क्यों नहीं अपने ऊपर ध्यान देगी। वो अपना कमाती है तो अपने ऊपर लगाएगी ना। तुम लोग इतने वेल सेटेड हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम अपने ऊपर लगाओ। तुम उस लड़की को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो। टॉर्चर किया गया है तभी उनकी बॉडी पे इतने निशान थे, चाहे ट्विशा ट्विशा हो या फिर दीपिका हो। दीपिका को तो बहुत बुरी तरह से मारा गया यार। उसकी बॉडी पे तो इतने निशान थे ना, एक कितना बड़ा कट का निशान था उसकी बैक पे या थाइस पे। सोचो वो लड़की अपने अपने हाथ से तो ये इतना बड़ा जख्म जो है, इतना बड़ा निशान नहीं दे देगी ना खुद को। कट का निशान इतनी बुरी तरह तो कोई नहीं तड़ पाता खुद को। मतलब कितना टॉर्चर किया गया होगा उस लड़की को। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लड़की यार। उनकी ऐसी लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर देते हैं लोग, समझते नहीं हैं। ऐसे लोग डिज़र्व नहीं करते ऐसी लड़कियां ना। वो तो मत दिया करो। मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ भाई अपनी बेटियों को ना ऐसे घर में दो, चाहे पैसों का लालच छोड़ दो। बहुत से ना ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सब नहीं चाहते, सिर्फ लड़की चाहते हैं, चाहे वो अच्छी फैमिली। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई इनके पास है ही क्या, गरीब लोग हैं, इनको हम अपनी बेटी दे देंगे तो हमारी बेटी को खुश रखेंगे, नहीं रखेंगे। भाई तुम्हारी बेटी ज़िंदा रहेगी उस घर में, चाहे उनके पास इतना कुछ हो या नहीं हो, ज़िंदा रहेगी और प्यार से रखेंगे। चाहे वो 2 रोटी खा रही हो, खुश रहेगी वो। दे दो अमीर बाप की औलाद को और वो क्या कर देगी तुम्हारी बेटी के साथ। रहेगी भी नहीं वो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। आज से कल को आप उसकी सुनोगे भी नहीं कि भाई तो अपना घर संभाल, इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इतने प्यार से पालते हो अपने बच्चे को और इतना तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहती है एक लड़की, एक बेटी तुम्हारे साथ खड़ी रहती है और तुम उसका साथ नहीं देते जब वो मुसीबत में होती है, जब वो अपनी अपनी प्रॉब्लम सबसे शेयर करना चाहती है। उनके अंदर कितना दर्द होगा, कितना बर्दाश्त कर रही होंगी, कितनी सह रही होंगी वो कि हाँ भाई अपने घर तक ये बातें नहीं पहुँचानी, हमारे घर वाले नहीं समझ रहे हैं। जब नहीं समझ रहे हो तो वो क्या करेंगी, सुसाइड। उनको मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। पढ़ी लिखी लड़कियों को जो वेल मतलब एजुकेटेड है, जो समझदार हैं, जो अब खुद कमा रही हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, वो खुद मर रही है। ट्विशा कहती थी अपनी फैमिली को कि भाई ये जो आजकल की लड़कियां ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, मर जाती हैं, भाई इनको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। सोचिए वो लड़की जो इतनी स्ट्रॉन्ग ऐसी ऐसी बातें करती थी, उसके साथ ऐसा क्या किया होगा जो उसने ऐसी अपने अपने साथ ऐसा कर लिया, सुसाइड कर लिया। बहुत बुरे लोग हैं, जानवर लोग हैं यार, मरने पे मजबूर कर देते हैं लड़कियों को। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि भाई मत मत ऐसा करो किसी भी बच्ची के साथ। आज आप भी एक लड़की हो, ठीक है, आपकी भी प्रॉब्लम है ना लाइफ में, आप पढ़े लिखे हो तो भाई उस नर्क से निकल जाओ और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अकेले रह लो, किसी की सुनो मत उल्टी सीधी। अकेले रह सकते हो, माँ बाप नहीं सुनते, कोई बात नहीं। तुम वेल एजुकेटेड हो, तुम कुछ कर सकती हो, इंडिपेंडेंट बन सकती हो, तो भाई उस नर्क से निकलो और अपनी लाइफ जियो, अकेले ही चाहे जियो। एक अच्छी माँ बन सकते हो तो बच्चे अडॉप्ट कर लो, तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो अकेले भी। बट ऐसी ज़िंदगी मत जियो जहाँ पे तुम्हें जानवरों के साथ रहना पड़ता हो, जहाँ पे तुम्हें मार खानी पड़ती हो। और उन माँ बाप को भी बोलना चाहूँगी, अगर आपकी बेटी आपसे मजबूरी अपनी शेयर करती है, अपने दर्द शेयर करती है, कैसी रह रही है वो शेयर करती है, यार अपनी आंखें तो खोलो, मुंह से ज़ुबान निकालो यार। क्यों किसके दबाव में रहते हो आप, उनके लिए आवाज़ तो उठाओ। एक बेटे को आप रख सकते हो अपने घर में, क्या बेटी आपको कमा के नहीं खिला सकती? उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? ले आइए ना अपनी बेटी को उस नर्क से।
और अपने घर में रखिए, आपको बेटों से ज़्यादा बेटियां करके देती हैं और आप ये चीज़ समझते नहीं हो। तो प्लीज़ आंखें खोलिए और बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। और दूषा और जो दीपिका है, दीपिका नागर मत बनने दीजिए उनको, जो बच्चे अपने सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले, इतनी प्यारी प्यारी बच्चे। हर कोई नसीब वाला नहीं होता, बहुत से लोग बहुत जानवर होते हैं, बहुत घटिया लोग होते हैं जो बच्चियों को मरने तक पे मजबूर कर देते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ और मैं लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं।